हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। अयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद सब जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि ईरान का अगला शासक कौन होगा। दरअसल ईरानी टॉप लीडरशिप की एक खुफिया मीटिंग होने वाली थी। ये मीटिंग अयतुल्ला के ऑफिस प्रमाइसेस में ही होने वाली थी, जिसमें ईरानियन गवर्नमेंट के सभी टॉप लीडर्स और कमांडर शामिल होने वाले थे। बताया जाता है कि मीटिंग में कई 100 लोग शामिल थे। इस बात की भनक जब अमेरिका और इसराइल को पड़ी, तभी उन्होंने एयर स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया था। देखा जा सकता है कि हमले में कंपाउंड में बनी सारी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। अगर मारे गए लोगों की सूची देखें, तो पता चलता है कि आज ईरान में टॉप लीडरशिप बची ही नहीं है। मारे गए कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। अली शमखानी, जो टॉप एडवाइजर थे आयतुल्ला खमेनी के। मोहम्मद पाकपोर, ये है कमांडर इन चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। आप जानते ही है कि ईरानियन पॉलिटिक्स में आईआरजीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। फिर थे ईरान के चीफ आर्मी स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी। ये ईरान के हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर थे। अजीज नजीरुद्दीन, ईरान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मोहम्मद सिराज, हेड ऑफ मिलिट्री ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर। और माजिद मौजवी, कमांडर ऑफ आईआरजीसी एयरफोर्स। आप समझ सकते हैं चुनिंदा नामों से कि कितने इंपॉर्टेंट लोग इस मीटिंग में मारे गए थे। दरअसल जब जून 2025 में ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ था, तभी से आयतुल्ला खमेनी ने अपने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी थी। ईरानियन कानून के मुताबिक एक इमाम ही नया आयतुल्ला बन सकता है, लेकिन दूसरी ओर आयतुल्ला अली खमेनी के बेटे मज्तबा खमेनी का नाम भी काफी चर्चा में है। दरअसल आयतुल्ला अली खमेनी की बढ़ती उम्र के चलते उनके बेटे मज्तबा ही सारा काम संभाल रहे थे। और 2009 का ग्रीन मूवमेंट हो या करंट एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट हो, सबको मज्तबा के लीडरशिप में ही दबाया गया। आईआरजीसी का सपोर्ट भी मज्तबा की दावेदारी को और भी मजबूत करता है। एक्चुअली ईरान में 3 पावर सेंटर्स होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं आयतुल्ला, फिर मजलिसे खोबरेगन, और फिर आता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का यूनिट। मजलिसे खोबरेगन ये ईरान की टॉप इमामों की असेंबली है, जिसमें 88 इमाम होते हैं। यही असेंबली डिसाइड करती है कि अगला आयतुल्ला कौन होगा। लेकिन आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का भी इस पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अमेरिका तो चाहेगा कि ये आयतुल्ला की जगह शाह रेजा पहलवी का बेटा, जो फिलहाल यूएसए में रह रहा है, ईरान की गद्दी पर बैठ जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आम ईरानियन क्या चाहते हैं। क्या ईरान में फिर से आयतुल्ला और कठोर इस्लामिक कानून का राज होगा, या डेमोक्रेसी होगी, या अमेरिका की कठपुतली बनकर शाह ईरान के गद्दी पर बैठेगा। ये सब सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया और भारत पर भी इम्पैक्ट करेगा। इन सब पर आपके विचार हमें जरूर कमेंट करके लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय हिंद।